जब महारानी लक्ष्मीबाई को महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा, तब वे बहुत व्याकुल हो गई और उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। नवंबर महीने के 2 सप्ताह जैसे तैसे करके निकल गए। तीसरे सप्ताह का आरंभ होते ही सारे चिन्ह विपरीत दिखाई पड़ने लगे। तब राजमंत्री नरसिंह राव और महारानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत महाराज के समीप गए और राज्य व्यवस्था के बारे में उनसे कुछ बातें की। उसको सुनकर महाराज ने कहा, हालांकि मुझे अभी तक अपने जीने की आशा है, फिर भी धर्मानुसार मुझे दत्तक पुत्र लेने की बहुत इच्छा है। हमारे घराने में वासुदेव नेवलाकर का आनंदराव नाम का 5 साल का एक पुत्र है, उसको दत्तक लेना चाहिए। वह देखने में खूबसूरत और बुद्धिमान था, इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज ने उसको गोद लेने का निश्चय किया। झांसी के विद्वान पंडित विनायक राव ने धर्म के अनुसार दत्तक विधान करवाया और आनंद राव का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया। जब यह कार्य समाप्त हो गया, तब महाराज ने दरबार के राजमंत्री नरसिंह राव और अपने ससुर मोरोपंत को अपने पास बुलाकर झांसी के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के लिए खलीता लिखवाई। उसमें यह लिखा था, ब्रिटिश सरकार का राज बुंदेलखंड में स्थापित होने से पहले मेरे वंशजों ने उनकी सहायता की और मैं भी ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन करता आया हूँ। सरकार ने भी मेरे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रखी है, परंतु अब मुझे खेद है कि मेरे बाद मेरे घराने के नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा न हो कि इस कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान उस संधि पर दिलाना चाहता हूँ जो मेरे घराने से हुई है। मैंने उसी संधि के अनुसार अपने वंशज के आनंद राव नामक एक 5 वर्ष के बालक को गोद लिया है। मुझे आशा है कि ईश्वर की कृपा और सरकार के अनुग्रह से मैं इस बीमारी से जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। मेरी हालत के अनुसार स्वस्थ होना भी असंभव है, परंतु यदि मैं मर जाऊं तो जिस प्रकार मैं अब तक सरकार के साथ अच्छा व्यवहार करता आया हूं, उस पर ध्यान देकर इस बालक पर भी सरकार की कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। जब तक मेरी पत्नी जीवित रहे तब तक वही इस राज्य की स्वामिनी है और बालक की मां होने के कारण राज्य व्यवस्था उसी की अधीन रहे, उसे किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। इस खलीते को एलिस साहब के हाथ में देते समय महाराज का अंतःकरण दुख से भर गया। मेजर साहब ने कहा कि महाराज, आपका खलीता ब्रिटिश सरकार के पास भेजकर जो कुछ मेरे बस में होगा उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। तब महाराज ने महारानी लक्ष्मीबाई को समीप बुलाकर समझाया और कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, अंग्रेज सरकार को सारा हाल बता दिया गया है। मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना पर सरकार जरूर ध्यान देगी। मेरे बाद अंग्रेज सरकार की कृपा से तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। तारीख 21 नवंबर सन 1852 ईस्वी को महाराज की नाड़ी चलना बंद हो गई और इनकी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया। केवल 18 वर्ष की छोटी अवस्था में लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। मेजर एलिस, कप्तान मार्टिन और कई अंग्रेज महारानी को शांति देने के लिए राजमहल में आए। झांसी का राजकोष वहां के किले में था, जिसका प्रबंध करने के लिए एलिस साहब किले में गए तो उन्होंने देखा कि खजाने में लगभग 2A 45A 738 रुपए हैं। उस पर उन्होंने कोषाध्यक्ष पंडित ज्वालानाथ के सामने मुहर लगाकर ताले डाल दिए और किले में महाराज सिंधिया की कटनिजेंट सेना के 100 से 150 सिपाही नियुक्त कर दिए। महाराज की मृत्यु के बाद किसी प्रकार की गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए झांसी दरबार के प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर साहब बहादुर ने अपना सब काम ठीक कर लिया। उधर कप्तान मार्टिन साहब ने लिखकर भेजा कि मृत्यु के एक दिन पहले महाराज ने दामोदर गंगाधर राव नाम का 5 वर्ष का एक लड़के को गोद लिया और कहा कि यह हमारा नाती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़का महाराज के पूर्वज रघुनाथ राव की 5वीं पीढ़ी में से है और उसको अंग्रेजी रीति के अनुसार महाराज का चचेरा भाई मानना चाहिए।
मेजर एलिस साहब ने महाराज से मुलाकात और इनकी मृत्यु के विषय में जो पत्र मेरे पास भेजे थे वे श्रीमान की सेवा में अवलोकन करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके साथ राज्य संबंधी झगड़ों को निपटाने के लिए बार बार दौरे पर जाना पड़ता है, इसलिए मैं विनय पूर्वक यह सूचित करता हूं कि बुंदेलखंड के जो जिले जबलपुर के कमिश्नर कप्तान आर्स्किन साहब के अधीन हैं, उन्हीं में यह प्रांत भी शामिल कर दिया जाए। अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजकर उन्होंने झांसी के बंदोबस्त की कोशिश शुरू कर दी। झांसी में महाराजा सिंधिया की कटनिजेंट सेना का एक भाग और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक पलटन रखने का निश्चय किया। इसके अलावा झांसी और करेरा नाम के किलों के बंदोबस्त के लिए ब्रिगेडियर पार्समस साहब से 4 पलटनें और लेने की व्यवस्था की गई। इधर झांसी दरबार के लोगों को दत्तक पुत्र नाम पर राज्य चलाने का पूरा विश्वास था, क्योंकि महाराजा गंगाधर राव ने अपने जिंदा रहते ही पॉलिटिकल एजेंट के सामने गोद लेने का सारा काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को खलीता भेजकर दत्तक स्वीकार करने की प्रार्थना भी की थी। उन्हें उसके स्वीकार होने की इसी बात से आशा थी कि सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ जो शर्तें हुई थी उनके अनुसार झांसी का राज्य स्थिर रखने का वचन ब्रिटिश सरकार ने दिया था और झांसी राज्य की कृतज्ञता तथा ब्रिटिश सरकार की समय समय पर की हुई सहायता को ऐसी दयालु सरकार कभी भी भूल नहीं सकती। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे झांसी राज्य का पतन और अंग्रेजी शासन का आरंभ। तब तक के लिए धन्यवाद।